वेलकम टू ब्रांड बिल्डर्स कोचिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं सचिन आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के न्यू कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाता हूँ, जिससे कि आपकी मैथ्स बहुत इजी हो जाती है। जनरली बच्चों का या बच्चियों का यही कॉन्सेप्ट डाउट रहता है, सर मैथ्स डाउट लगता है, मैथ्स टफ लगता है। ओवरऑल सर मुझे मैथ्स के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन है। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सभी चीजों को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझाते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो नाइन्थ और 10th बेसिकली अगर बच्चे का फाउंडेशन अच्छा होगा, जैसे कि 9th के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, आप कैसे बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं कि उनको 10th में थोड़ा आसानी रहे। क्योंकि मैं मानता हूं कि सर आपकी बुक भी चलती है और आप मैथ्स के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, लेकिन ये बच्चों को कैसे एश्योर करवाएंगे कि जो है हम अच्छा कर सकते हैं और आप भी अच्छा कर सकते हैं। सर हम क्या करते हैं कि जैसे 9th क्लास का ही बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम पहले सर एक चैप्टर बाई चैप्टर क्लोज करते हैं। जब हमारा एक चैप्टर क्लोज होता है, हम चैप्टर का चैप्टर टेस्ट लेते हैं। फिर क्या मेरा एक प्रोसेस रहता है कि जैसे ही सर 4 या 5 चैप्टर्स क्लोज होते हैं, तो 4 या 5 चैप्टर्स का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर बच्चों का 4 या 5 चैप्टर्स का भी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। साथ ही साथ सर हम यहाँ डाउट सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इससे होता है क्या, मैथ्स में जनरली प्रॉब्लम है डाउट, या डाउट को टाइम पर रिजॉल्व कर दिया तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर बने रहते हैं। बिल्कुल सर। जी सर एक चीज बता दीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या आपकी एकेडमी में मैथ्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज होती हैं, साइंस की अलग टेस्ट सीरीज होती हैं, तो उसके लिए क्या आ सकता है आपकी एकेडमी? जी सर, बिल्कुल सर आ सकता है। या कोई भी बच्चा किसी भी एकेडमी का स्टूडेंट है और हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहता है, इज इट पॉसिबल? सर एक बार ऑफलाइन सेंटर का आप पता बता दीजिए, जिससे कि बच्चों को इजीली जो है पहुंच बन सके। कुर्सी रोड पर एक पहाड़पुर चौराहा है, वहां पर आप देखेंगे नियर बाई सुपर बंसल स्टोर। जस्ट उसके सर बिहाइंड में आप देखेंगे अपना ब्रांड बिल्डर कोचिंग सेंटर है। बिल्कुल सर। सर मैं बात करूं तो मैं तो आपको अच्छे से जानता हूं कि मैथ्स के जादूगर अगर हैं तो आप सचिन सर हैं, लेकिन बच्चों के लिए 10th में अगर मैं बात करूं कि बोर्ड के लिए आपका जो है क्या प्लान है कि बच्चों को हम टॉप करवाएंगे, मैथ्स में अच्छे नंबर लवाएंगे, तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? सर स्ट्रेटजी ये रहती है कि बच्चों का दिसंबर तक मैं एक बार सिलेबस को क्लोज कर देता हूँ, एंड देन फिर पर डे के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को रिवीजन करवाने का टास्क मेरा खुद का रहता है सर। उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो चूज मैं करता हूँ, बच्चों से क्लास में ही प्रैक्टिस कराते हैं, और साथ ही साथ उसी दिन बच्चों को कुछ होमवर्क भी दे देते हैं। तो इस वजह से सर होता है क्या, 18 to 19 डेज में बच्चों का एक बार सिलेबस फिर से क्लोज हो जाता है। फिर सर मैं नेक्स्ट हमारा टारगेट रहता है कि बच्चों का मैं सैंपल पेपर करवाना स्टार्ट कर दूं, या PYQ के क्वेश्चंस स्टार्ट करवा देते हैं सर। जी। दोनों ही चीजें हम पैरेलल करते हैं, जिससे बच्चे का होता है क्या, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस की एग्जाम में वो अपीयर कैसे करेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चंस नहीं आता है तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना है। इस टाइप की बहुत सी सर चीजें होती हैं। बच्चों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट बच्चों को ये नहीं पता सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये सब चीजें सर हम क्लास में ही प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल सर। इसका मतलब आपका कहना है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, फिर उसके बाद आप टेस्ट करवा देते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट करवाते हैं, फिर जो है PIQ एग्जाम्पलर सारी चीजों को आप मिक्सअप करके जो है एक बार बच्चों को परोसते हैं, ऐसा कि जो है एक बार वो प्रिपेयर कर लें, तो मतलब मान के चलते हैं कि 100 में से उनके 96, 97 तो आ ही जाएंगे। ये रहता है 95 प्लस हर बच्चे को लेके आना है। बच्चा एक पढ़ने में अच्छा है तो वो सर 99 या 100 भी लाता है। सर लास्ट ईयर का भी हमारा रेस्पॉन्स ये था, काफी बच्चे ऐसे हैं जिससे स्टार्टिंग में जब वो आते हैं सर बोलते हैं कि मेरी मैथ सर एवरेज है या वीक है, फिर भी बच्चा सर 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आता है, तो सर मुझे भी खुशी होती है। मतलब आपका कहना है कि आपका पढ़ाया हुआ ना फॉर्मूला रटना है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं और प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल सर। सर ऐसे ही है, थोड़ा जो है 11th और 12th के बच्चों को भी गाइड कर दीजिए, जिससे कि 12th में जो है कई बच्चे जिनके मैथ्स में जो डर बना हुआ है, उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाई, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, कोचिंग अच्छी नहीं फाइंड आउट कर पाए, ऑनलाइन के चक्कर में पड़ गए, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर हम बस कहना चाहेंगे कि बच्चे अब जहाँ से भी ज्वाइन कर दिए हैं, वो चीज अलग है कि उनकी डिस्टेंस यहाँ से पॉसिबल है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बच्चों को क्या करना चाहिए, जहां से भी सर बच्चे पढ़ रहे हैं,
अपने एक एक चैप्टर को प्रॉपर क्लोज करते जाएं, उसका यूनिट टेस्ट देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 2 या 3 मंथ्स के बीच में उनको जितना भी मैथ्स में कवर किया है उसका एक फिर से टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एंड देन इस तरह से सिलेबस को क्लोज करते जाना है। एक बार जब सिलेबस क्लोज हो जाए देन पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के साथ साथ सैंपल पेपर की तरफ मूव करना चाहिए। बिल्कुल सर। जी। सर आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आपके चैनल पे जो है बच्चों को मैथ्स की क्लासेस मिल सकती हैं एज अ क्रैश कोर्स, या फिर ऐसा कुछ प्लान आप कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग अभी रिसेंट में यही प्लान कर रहे हैं कि बच्चों के लिए स्पेशली 9th 10th 11th 12th के लिए हम लोग क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अच्छा, मतलब क्रैश कोर्स के रूप में? जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।